तो चलिए छात्रों, क्लास आपके 10th के संस्कृत के पेपर में गर्दा मचाने के बाद आपका यहाँ पे क्लास आपका 10th का देखिए सोशल साइंस यानी आपका सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक का यहाँ पे 101% आपका रियल क्वेश्चन पेपर आपका लेके आ चुका हूँ। और आपका देखिए मेरे पास यहाँ पे 2 जिले का आपका रियल क्वेश्चन पेपर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास हर एक जिले का आपका पेपर है। यहाँ पे आपका दूसरा पेपर आपका ये है। तो मैं आपको फटाफट यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को आपको देखिए आपके पास 1 दिन का समय है, तो 1 दिन का समय है, आप अच्छे से समय को यूज करिए और आपको जो 2 आपके पेपर कराए जाएंगे और इसके बाद आपका
एक और नाम था, क्या नाम था? एनी बेसेंट का आपका नाम आता है, लिख दीजिए एनी बेसेंट। और इसके बाद क्वेश्चन तीसरा, भारत में सर्वाधिक अधिक शिशु मृत्यु दर वाले 2 राज्य कौन-कौन से हैं? तो पहला एक आपका पे उड़ीसा है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे 1 साल के पहले ही यहाँ पे उनका मृत्यु हो जाता है, और एक आपका पे मध्य प्रदेश, ठीक है? तो आप यहाँ पे मध्य प्रदेश जहाँ पे आप रहते हैं, तो यहाँ का भी आपका पे सबसे कम आपका पे शिशु मृत्यु दर वाले आपके 2 राज्य हैं, सबसे अधिक की बात कर रहे हैं, ठीक है? देखिए, सबसे ज़्यादा आपका यहाँ पे बच्चे खत्म हो जाते हैं 1 साल से पहले ही। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन, देश में भूमिगत रेल आपका कहाँ पे चलाई गई? तो आप जानते हैं सबसे पहले भूमि के अंदर की बात कर रहा है, भूमिगत मतलब यहाँ पे आपका अंदर, तो कोलकाता आपका पे आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, कोई 3 आपको बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आपको नाम लिखना है। पहला आप लिख दीजिए यहाँ पे पेप्सी का नाम आपने सुना है? तो पेप्सी का नाम आपने सुना ही होगा। इसके साथ देखिए आपका यहाँ पे कोका कोला हो जाएगा, और कोका कोला के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। और आपका नोकिया, ठीक है? आप आंसर आपके बुक के अनुसार, बाकी तो आप चाहो तो कुछ भी लिख दो यहाँ पे। टाटा तो हो जाएगा, टाटा आपने सुना होगा, आइसर, ये आपके सभी आपके टाटा के आपके मटेरियल होते हैं। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है क्या? देखिए क्वेश्चन नंबर आपका छठा, बस निर्माण उद्योग के आपके 3 प्रमुख केंद्रों के नाम। तो आपने अहमदाबाद का नाम सुना ही होगा, है ना? गुजरात में है अहमदाबाद, अहमदाबाद हो जाएगा। और दूसरा आपका यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका सूरत, आपने सूरत का भी नाम सुना होगा। तीसरा आप यहाँ पे लिख सकते हैं मुंबई, ठीक है? आप आंसर ये कर दीजिए। इसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे आप कुछ भी आप जितना चाहे अमृतसर भी कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन आपका मेन आपका यही है। और इसके बाद आपको 7 वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन 5 में देखिए, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश का प्राच्य कहा जाता है। तो भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश का प्राच्य किसे कहते हैं? तो आपको बताना है यहाँ पे आपका सत्य है या फिर आप यहाँ पे असत्य है। तो देखिए आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपका पहला आंसर आपको यहाँ पे सत्य होगा, आप यहाँ पे सत्य लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन दिया है, भारत के पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से नेपाल की स्थिति आपकी अच्छी है। तो अगर कोई आपसे इसको पूछे, देखिए नेपाल की स्थिति अभी आपका अच्छा नहीं है, तो आपको आंसर असत्य करना है। फ्रांस की क्रांति के बाद नापतोल की प्रणाली मीटर प्रणाली आपका लागू हो गई, तो आपका ये भी गलत है। आप यहाँ पे मीटर प्रणाली आपका सीजीएस पद्धति भी आपका चलता है, आपको आंसर आपको इस पे असत्य करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया है, राज्य सरकार पीडब्ल्यूडी को सड़कें बनाने और मरम्मत का काम क्या आपका सौंपती है? तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो देखिए बिल्कुल आपका पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है, आपका सड़कें बनाने का काम करता है और मरम्मत का कार्य करता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन, कोलकाता के आपका नदी पत्तन है, तो ये भी आपका सत्य है। देखिए कोलकाता में आपका पे हुगली नदी है, और वहाँ पे आपका पे नदी का आपका पत्तन है, यानी आपका बंदरगाह कहलाता है। और इसके बाद जर्मनी और स्वीडन जैसे देशों को आपका देशों में नस्लभेद समाज है। तो देखिए जर्मनी और स्वीडन में आपका नस्लभेद नहीं है, जैसे हमारे आपके देश में या फिर यहाँ पे अंग्रेज लोग बहुत आपका नस्लभेद करते हैं गोरों के साथ कालों के साथ। तो आपको देखिए गोरों काले को यहाँ पे आपका क्या करते हैं, अच्छे नहीं मानते। तो आपको यहाँ पे आंसर देखिए आपको यहाँ पे असत्य करना है, ठीक है? अब चलिए इसके बाद आपको आंसर यहाँ पे आपको देखना है क्या क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। सिंपल करके देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एजेंडा 21 क्या है? अगर मैं इसके आंसर की बात करूं या फिर मर्सली मतलब कि आपको विशेषता बतलानी है, तो चलिए आपको यहाँ पे आंसर दिखाते हैं। चलिए इसके आंसर की बात करें तो आपको सिंपल तरीके से आपको आंसर यहाँ पे एजेंडा 26 बारे आपको यहाँ पे ये लिखना है। एजेंडा 21 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के दौरान राष्ट्राध्यक्षों और स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास प्राप्त करना है, और यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं, सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार वित्त सहयोग और आपका पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और आपका रोगों को निपटने से आपका इसका मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अथवा स्थानीय एजेंडा तैयार करें, ठीक है? चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपको दिया गया है, मर्सली आपका मृदा की विशेषता की बात कर रहा है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। हर एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको दिया जाएगा। देखिए मर्सली मृदा की विशेषता, तो आप आंसर देखिए यहाँ पे आपका इसकी विशेषता पहला देखिए, मर्सली मृदा का रंग लाल और आपका भूरा होता है। मृदाओं में ह्यूमस और आपका नमी की मात्रा कम होती है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और आपका लबड़ी होती है, ठीक है? चलिए कर लीजिए आंसर। और इसके बाद आपका यहाँ पे आपका क्वेश्चन देखिए इतना हो गया। और इसके बाद क्वेश्चन दिया आपका सातवां, भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती है और भारत में कौन कौन सी मृदाएं आपका पाई जाती है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं कौन सी आपका मृदा पाया जाता है, तो आप देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा भारत में जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल व पीली मृदा, और इसके साथ देखिए लेटराइट मृदा और आपका मर्सली मृदा और वन मृदा आपका पाया जाता है, ठीक है? तो आप यहाँ पे आंसर इसका ये कर लो। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन हो गया आपका अथवा सा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। तो अगर मैं इसके क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो आप यहाँ पे आपका चेंज क्वेश्चन इसमें, तो देखिए आप यहाँ पे इसके अथवा का आंसर जो आपका यहाँ पे सेम क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका आंसर क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये वाला था। बांगर आपका क्या है, तो पुरानी जड़हूल द्वारा मिट्टी को, देखिए पुरानी जड़हूल द्वारा मिट्टी को बांगर कहते हैं। यह नदियों द्वारा निर्मित प्राचीन मृदा है। ऊंचे भागों में पाई जाने वाली यह मिट्टी उन क्षेत्रों में मिलता है जहां नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंचती। जब आपका नदियों का आपका बाढ़ का जल वहां पे नहीं पहुंचता है, तो बांगर स्लेटी रंग की चिकनी मिट्टी होती है और यह कम उपजाऊ होती है। इनमें प्राय कंकड़ और आपका कैल्शियम कार्बोनेट आपके पाए जाते हैं, ठीक है? तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखिए आपको यहाँ पे मिल चुका है। अब देखिए क्वेश्चन आपका आता है आपका 8, है ना? तो क्वेश्चन आपका 8 से लेकर देखिए पूरे क्वेश्चन आपके 23 तक के आंसर देखिए। क्वेश्चन आपके बहुत बड़े हैं, आप आराम से पढ़िए। कल आपके पास यहाँ पे आपका डेट आपका टाइम बचा हुआ है, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए या फिर इसे याद करिए। और इसके बाद आपका अभी 9 बजे के आसपास आपको यहाँ पे सेकंड पार्ट आ जाएगा, उसका भी आंसर रेडी कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको पूरा आंसर आपको आज या फिर कल सुबह तक आपको यहाँ पे इस सेट का यहाँ पे आपका पहला आपका जीके का पेपर करा दिया जाएगा। इसके बाद हम दूसरा पेपर आपका लेके आएंगे, कल कर लीजिएगा। और इसके बाद गर्दा मचा लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन पे बाहर नहीं जाएंगे, इसके हम गारंटी लेते हैं। चलिए मिलते हैं वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी चाह रहा हूं, मुझे मुठिया बेलने जाना है। बाय।